हेलो दोस्तों, प्रकाश ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के सामाजिक विषय का मॉडल पेपर 2023 का लेकर के आया हूं, ठीक है। और इसी को आप लोग समझेंगे। ये कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये पेपर आज हल कराऊंगा, ठीक है। देखिए, परीक्षा किस तारीख को है, तो परीक्षा है 3 मार्च सामाजिक विज्ञान का। 3 मार्च का परीक्षा है और आप लोग को इसी प्रकार से पेपर आएगा। मैं समझाऊंगा कि कैसे पेपर आएगा, ठीक है। समय 3 घंटा रहेगा इसके लिए भी, ठीक है। और खंड अ और खंड ब में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद खंड ब है, इसमें वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। तो वर्णात्मक प्रश्न जो है चार जो है दीर्घ क्वेश्चन रहेंगे और चार जो है लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ऐसा करें सामाजिक विज्ञान की तैयारी। सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपको ऐसे करनी है। कैसे करनी है अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब देखिए आप इसको। अब हमारा प्रश्न है, पहले इस प्रश्नों को आप लोग निमन से अच्छे से पढ़ लेंगे, पेपर को क्या कह रहा है, ठीक है। सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है। खंड अ 20 अंक का होगा, ठीक है, और बहुविकल्पीय है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है। अब कह रहा है कि सत्ता की सरदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा ये संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब आगे देखिए, अब तीसरा प्रश्न कर रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। अब क्यों गिर गई, क्योंकि महामंदी के कारण, ठीक है। बाढ़ के कारण नहीं गिरा था, सूखे के कारण नहीं गिरा था, ये महामंदी के कारण गिरा था। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कह रहा है कि हमारा ये और नंबर सही हो जाएगा, अमेरिका में। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो संघीय सरकार से जो संबंधित क्वेश्चन है हमारा, तो ये है हमारा कठोर संविधान, ठीक है। अब निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, ठीक है। कौन सा कारण है भाई सामाजिक विभाजन का। तो सामाजिक विभाजन का जो कारण है, सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो है हमारा धर्म और भाषा। तो ये हमारा स्वर्ण जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है भाई, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ, फ्रांस से। अब हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो कह रहा है कि किसको माना भाई, तो ये किसको माना, तो जूसेपी मेस्सिनी, ठीक है। 10 नंबर हमारा है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों, क्योंकि नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ा देती है। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा किस प्रकार का प्राकृतिक साधन है। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। अब हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या थे। तो अधिक सिंचाई भूमि संकुचन के कारण है। अब हमारा ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है। तो आप लोग जानते हैं पहले से ही कि जो केरल हमारा राज्य है उसमें शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, बहुत बच्चे कम मरते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ शिक्षा है
तमाम प्रकार के अच्छे शिक्षा है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वहाँ बच्चों की मृत्यु दर कम होता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो हमारा उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। अब कह रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपजाऊ। तो ये हमारा उत्तर सही है, क्योंकि अनउपजाऊ होना है। ठीक है, अब लिखिए गोड़वाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? 16 नंबर हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा चंबल घाटी में। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? भाई गरीब मजदूर रहेंगे, बिना भूमि के रहेंगे, तो उसकी विकास कैसे होगा? तो विकास होगा हमारा अधिक मजदूरी देने से। अधिक मजदूरी अगर देंगे तो उन गरीबों का भी विकास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? भाई कौन से व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? तो हमारा ये है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों का बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये हमारा है भूतापीय ऊर्जा। अब हमारा 20 नंबर है, वैश्वीकरण की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापारों के अधिकांश भागों पर नियंत्रण हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, अभी हमारा विकल्पीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मैं बड़े क्वेश्चन की, अब खंड प की तरफ मैं चल रहा हूँ। देखिए खंड ब है। ठीक है, खंड ब से आपको चारों किताबों से 2-2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 2-2 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न आपको करने हैं। आज 4 नंबर का कोच आएगा ये, आज 4 प्रश्न आएगा तो ये 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर का ये आता है। 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 में क्वेश्चनों में से 2-2 क्वेश्चन एक क्वेश्चनों पर रहेंगे। जैसे ये लिखा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा आपको करना है। ठीक है, अगर इसको नहीं करेंगे आप तो अथवा में दिया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को समीक्षा कीजिए। इसका मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन घंटी को दबाए रहेंगे तो तुरंत जो है वीडियो हमारी आपके पास पहुंचेगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना करना है और नहीं करना है तो आप इसको करेंगे। जाति में राजनीति में एवं राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना करना होगा। दोनों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा शोषण अपनाए जाने वाले उपाय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को करना है और नहीं तो करा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसको करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे, इसको करें तो इसको कर लेंगे आप। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? विवेचना करना है आपको। ठीक है, और नहीं करना है तो ये क्वेश्चन दिया है अथवा में कि भाई अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में वर्णन करिए। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आपको उत्तर देना होगा। ये 80 शब्दों में आप उत्तर देंगे इसको। ठीक है, अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 5 है तो ये 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा और चारों किताबों से एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चारों में से चारों क्वेश्चनों को करना है आपको। ये क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, 4 आएगा। ठीक है, तो 6 के 24 नंबर, 24 नंबर ये और 16 नंबर वो 40 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का नक्शा से आता है पेपर में भरने के लिए, वो 50 हो जाएगा। 20 नंबर का बहुपयोग के लिए, इस तरह आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखना पड़ेगा तो ये सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का अपने विचार क्या थे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब घबराइएगा मत आप लोग, इस प्रश्नों का उत्तर मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। अब 6 नंबर हमारा क्वेश्चन करेगा लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का आएगा। और नहीं करना है तो ये अथवा में दिया है कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे।
ठीक है, इसको तैयारी करिएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण की कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, और नहीं करेंगे तो इस अथवा में दिया है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों को करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आप लोग जानते हैं कि मोटे अनाज में मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, ये मोटे अनाज में आते हैं। इनके मतलब भौगोलिक स्थितियों के बारे में आपको पता करना है। अब 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो कारण बताइए। और नहीं करना है आपको तो ये दिया है कि मानव सूचकांक क्या है? मानव सूचकांक नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह हमारा ये 4 वर्णात्मक प्रश्न और 4 वर्णात्मक प्रश्न, 8 प्रश्न हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मानचित्र संबंधी प्रश्न है। तो मानचित्र आप लोग को मैं भरवा दूंगा। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग जानते हैं, अमृतसर पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक बनाना आरंभ किया था, दांडी में। ठीक है, जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन चला गया, चंपारण में। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, गुजरात में। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में। इसमें से आपको मतलब भरना मैं जल्दी अपने चैनल पर भर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र को प्रयोग न कीजिए। ठीक है, ये मतलब उन बच्चों के है केवल दृष्टिबाधित प्रजातियों के लिए। जो बच्चे आँख से नहीं देख पाते हैं वे लोग इस प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, आप लोगों के प्रश्न इधर दिया है। ठीक है, मानचित्र काल वो इतिहास से है और ये भूगोल से दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे। नीचे तो दिया है मतलब ये दृष्टिबाधित के लिए दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आप लोग के मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।